तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए कल कौमी असम्बली जाने का फैसला। पार्टी के चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर राजा परवेज अशरफ से टेलीफोनिक राबता। कहा तहरीक इंसाफ के चंद अरकान वफ्द की सूरत में मिलना चाहते हैं। वफ्द में शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक समेत चंद जिम्मेदारान शामिल हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुलाकात खुशाइंद है, लेकिन इस्तीफों की तस्दीक के लिए हर रुकन को अलग अलग तस्दीक के लिए आना होगा। पार्लिमानी जमहूरियत में मुलाकातें और राबते मसाइल के हल के लिए ज़रूरी हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए कल स्पीकर ऑफिस जाएंगे। हम जब भी स्पीकर के सामने पेश होने का कहते हैं वो भाग जाते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का इजलास भी कल KP हाउस में होगा। इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। समात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस्लामाबाद में 2 बार हल्का बंदियां हो चुकी हैं। हुकूमत को पहले ख्याल क्यों ना आया कि वक्त पर यूसीज बढ़ा लेनी चाहिए। अब जब स्केड्यूल का ऐलान हो चुका है तो यूसीज की तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं। हुकूमत ने कमीशन को एक पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया है। खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दोबदल न कर दे। हुकूमत को कहीं तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर असाफ ने कहा इलेक्शन कमीशन को आबादी में इजाफे का मामला देखना चाहिए। माजी में भी स्केड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात बिल की सदर मुमलिकत ने मंजूरी नहीं दी। विफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा कर दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पिटीशन की समाअत करके मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था। 31 दिसंबर को ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील। PTI की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। करार दिया कि कल फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलील दी कि क्या 6 माह में आबादी इतनी बढ़ गई है कि हुकूमत ने फौरी 125 यूनियन काउंसिल्स कर दी। वफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात ना कराए तो क्या ये अदालत हुक्म दे सकती है। पंजाब की सियासी सूरत हाल में पेशरफ्त। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा अब्दुल अलीम खान को मुलाकात के लिए बुला लिया। वजीर आजम के मशीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा पंजाब असम्बली में नंबर्स गेम इंतहाई दिलचस्प है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब पर हमारी भरपूर तैयारी है। इंशाअल्लाह सरप्राइज देंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग खुफिया रायशुमारी से होनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए अरकान पार्लियामेंट से भी मिलने का फैसला किया है। लाडले को लाने के लिए बेगुनाह नवाज शरीफ को बलि क्यों चढ़ाया गया। नवाज शरीफ से ज्यादतियों का एतराफ काफी नहीं, माफी मांगकर पाकिस्तान वापस लाना होगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाडले के केसेस में मजीद सहूलतकारी न की जाए। फॉरेन फंडिंग और बेटी के केस में फैसले किए बगैर इलेक्शन में जाएंगे तो कौम एतमाद नहीं करेगी, मुल्क नहीं चल सकेगा। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के जिम्मेदारों को भी कटहरे में खड़ा करना होगा। PTI ने 4 साल में जो कर्जे लिए वो पिछली हुकूमत के मुकाबले में दुगने थे। विफाकी वजीर शहरी रहमान की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इनको इक़्तिदार की हवस है, ये अपनी अना के लिए कंटेनर पर खड़े होते थे। इनके नज़दीक यही हुकूमत थी, इनकी तबाहकारियाँ सबके सामने हैं। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा तहरीक इंसाफ को इस्तीफे देने हैं तो इन्हें किसने रोका है। इनके मेंबरान इस्तीफे देकर स्पीकर के पाँव पकड़ते हैं कि तनख्वाह और मराहत न काटी जाए। जमहूरियत पर जान निछावर करने वाली शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी। शहीद बीबी को खिराज अकीदत पेश करने मुल्क भर से जियालों और अकीदतमंदों की गड़ी खुदा बख्श आमद। मज़ार पर हाज़री और फातिहा खानी। बरसी पर मरकजी इज्तिमा कुछ देर में शुरू होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो धमकियों और जान को लाहक खतरात को नज़रअंदाज करके 2007 में जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आईं। कराची में खौफनाक हमले के बावजूद जमहूरियत की बहाली की तहरीक जारी रखी। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से वापसी पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुई।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आहनी आज़म का सबूत है। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म की ज़िंदगी जहद मुसलसल की वलवला अंगेज़ दास्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बरसी पर खिराज अक़ीदत। कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जद्दोजहद की रोशन अलामत है। वज़ीर आज़म का आसिफ ज़रदारी और बिलावल समेत अहले खाना से इजहार ताज़ियत। जमहूरी जद्दोजहद की मैमार, पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के हुकूक़ की मुहाफ़िज़, ख़वातीन की तरक्की और ख़ुद मुख्तारी की अमली जद्दोजहद की अलमबरदार बेनज़ीर जैसे करिश्माती लीडर सदियों में पैदा होते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए की कामयाबी है कि आज जमहूरी क़ुव्वतें एक पेज पर हैं। हम उनकी सोच और फ़लसफ़े पर अमल करते हुए पार्लिमान और जमहूरियत को मजबूत और समाजी और मुआशी इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। लाहौर में चक्की आटे की कीमत में फिर 5 रुपए किलो इजाफा। 2 हफ्ते में कीमत 125 रुपए से 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कराची में चक्की आटा 140 रुपए और 2.5 नंबर आटा 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले में 300 रुपए का इजाफा। कराची टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम कल के स्कोर 161 रन पर ही आउट हो गए। आगा सलमान ने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाई। सलमान 103 रन और सरफराज अहमद 86 रन पर आउट हुए। टिम साउदी ने 3 विकेट्स हासिल की। न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स जारी। हमारे आने से एक दिन पहले पिछली मैनेजमेंट ने टीम का ऐलान कर दिया। पैगाम भिजवाया भी था कि अभी टीम का ऐलान न करें। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी का रमीज राजा को जवाब। कहा कि हमने टीम में 1-2 अहम तब्दीलियां की हैं। अपने साबका दौर में हमने 5 अकेडमीज बनाई थीं। गैर मुल्की कोचेस के सामने सिफारिशें नहीं चलती। पंजाब के बीके और सिंध के मुतादिद इलाकों में धुंध के बाइस ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। बैरून मुल्क से आने वाली 4 परवाज़ों को इस्लामाबाद उतार लिया गया। गहरी धुंध के बाइस मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद और कौमी शाहराहों पर भी रवानी मुतासर है। स्मॉग के बाइस लाहौर के तालीमी इदारे मज़ीद 7 रोज़ बंद करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में हिदायत जारी कर दी। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम शिमाली बलोचिस्तान में दाखिल। पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में हल्की बारिश शुरू। क्वेटा और ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन समेत शिमाली बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों समेत मुल्क भर में सर्दी की सख्त लहर। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री, अस्तोर में -7 डिग्री रिकॉर्ड, पेशावर में 0, इस्लामाबाद में 1 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, गुजरावाला, बहावल नगर और मीरपुर खास समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान बरकरार। 24 घंटों में 20 घंटे गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों के लिए सर्दियां अजियतनाक बना दी। शहरी महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर। 4 महीने हो गए हमारे पास, ये सारा इलाका हमारा डूबा हुआ है। किसी ने पूछा नहीं कि आपके कैसे हाल हैं। हम ही किश्तियों में आते हैं और जाते हैं। खाधो न तो मिले, बार नंढड़ा बेचारा भूख मरे था। इतने बैठा आयु होसी, न को तंबू मिलो न कोई शय मिली। 4 माह बाद भी सैलाब के पानी ने घेर रखा है। सर्दी ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। किसी ने खैर खबर नहीं ली। मीरपुर खास की तहसील डिगरी में सैलाब मुतासरीन की दुहाई। पानी में डूबे देहात के मकीन प्लास्टिक ड्रम जोड़कर बनी कश्तियों पर आने पर मजबूर। पेशावर में सूबाई वजीर बल्दियात इकबाल वजीर के खिलाफ महकमा बल्दियात के मुलाजिमीन का एहतजाज और काम का बॉयकॉट। विलेज काउंसिल्स और नेबरहुड काउंसिल्स के दफ्तरों पर ताले लगा दिए। मुलाजिमीन का कहना है कि इकबाल वजीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक सूबे के तमाम दफातर बंद रहेंगे। पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट्स की तैयारी का बॉयकॉट रहेगा। वजीर बल्दियात इकबाल वजीर पर मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने DG बल्दियात के दफ्तर में घुसकर क्लास 4 की भर्तियों में असरअंदाज होने की कोशिश की, अमले को यरगमाल बनाया, ज़दोकोब किया।
वज़ीर आज़म ने कल दियाई खान में शोबाजियाँ दिखाई, किसी नए मंसूबे का ऐलान नहीं किया। ये तमाम वो मंसूबे हैं जो PTI के दौर में शुरू हुए। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के महासिल रोक कर शहबाज शरीफ यहाँ मंसूबों का इफ्तिताह करने आ जाते हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 24 केसेस सामने आए। शराब 8.4% रही। कोरोना से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। चीन का बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए क्वारंटीन की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए लाजमी क्वारंटीन पाबंदी 8 जनवरी से खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट्स की निगरानी के लिए एयरपोर्ट्स और मुल्क के एंट्री पॉइंट्स पर सर्विलेंस बढ़ा दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर शाजिया सुमरो का कहना है कि मुल्क में कोरोना से मुताल्लिक तशवीश की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया बिला जवाज अफरा तफरी फैला रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने थिएटर रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दे दी। ज़िला इंतज़ामिया को थिएटर रात 9:30 से 11:30 बजे तक खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। थिएटर्स को जारी किए गए शो कॉज भी मुअत्तल। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग के तदारुक के लिए सब इकदाम कर रहे हैं। बड़ों और बच्चों का मामला है, सब कुछ शहरियों के लिए कर रहे हैं। स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए शहरी भी अपना लाइफस्टाइल बदले।